कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला करने के बाद ट्विटर युद्ध शुरू हो गया। दरअसल सिंधिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस केवल देशद्रोही विचारधारा के साथ रह गई है, जो देश के खिलाफ काम करता है। ट्विटर पर जयराम रमेश ने कांग्रेस के दो पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों कांग्रेस के लाभार्थी रहे लेकिन अब असली चरित्र दिखा रहे। उन्होंने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभलोभी रहे, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वे प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के वो योग्य नहीं, अपनी असली चरित्र दिखा रहे जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा। सितंबर 2022 में अलग पार्टी बनाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को जारी अपने संस्मरण आजाद में गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकलने के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा, सबसे पुरानी पार्टी में बने रहने के लिए व्यक्ति को ऋणहीन होना चाहिए। आजाद ने कहा, यहाँ कांग्रेस आलाकमान किसी राज्य की जीत का श्रेय नहीं ले सकता, किसी भी सीट पर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये सब राज्य के नेताओं पर निर्भर करता है। जिसका जवाब देते हुए सिंधिया ने लिखा, मुंह में राम बगल में छुरी। आपके ऐसे वक्तव्य साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा व विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित है, इसी से आपकी राजनीतिक जीवन है। मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह है। इससे पहले जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पर देशद्रोही टिप्पणी के बारे में एक न्यूज छपी, जिसमें लिखा था, एक कविता उद्धृत थी जिसमें सिंधिया परिवार को अंग्रेजों के दोस्त के रूप में संदर्भित किया गया था। जयराम ने ट्वीट पर लिखा, क्या वो झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता भूल गए? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जिस पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार रात कई ट्वीट किए, जिसमें कांग्रेस नेता को कविताओं से ज्यादा पढ़ने के लिए कहा। सिंधिया ने नेहरू के विश्व इतिहास की झलक के एक पैराग्राफ को भी उद्धृत किया, जिसमें कहा गया, इस प्रकार वे मराठों व्यवहारिक रूप से दिल्ली साम्राज्य को विरासत में मिला था। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन महादेव सिंधिया की मौत के बाद मराठा शक्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। सिंधिया ने इसी किताब के एक अन्य पैराग्राफ को उद्धृत करते हुए लिखा, मराठों ने 1782 में दक्षिण में अंग्रेजों को हराया। उत्तर में ग्वालियर के सिंधिया का दबदबा था, उन्होंने दिल्ली के गरीब असहाय सम्राट को नियंत्रित किया था।